अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में एडिशन पढ़ा चुकी हूँ, सब्ट्रैक्शन पढ़ा चुकी हूँ, हॉरिजेंटल वे में और वर्टिकल वे में। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में। अब हमें प्रोडक्ट कैसे करनी है जब हमारे पास दो टर्म्स यूँ मिलें तो हमारे पास क्या है, 3a2b सी। अब यहाँ पर जो हमारे पास एंड है, जो हमारे पास क्वेश्चन मिला हुआ होता है वही हम एंड की जगह पर पुट करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन देंगे। फिर हम यहाँ पर 4ab अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई का एक रूल होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, कि जो भी पावर्स होती हैं वो आपस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि इफ द बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। ये सिर्फ रूल हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें सवाल प्रोडक्ट में दिया जाए। अब यहाँ पर देखें, जब हम 3 और 4 को एक साथ लिखेंगे और जो बाकी की ये वेरिएबल्स हैं इनको हम आपस में साथ लिखेंगे, ए बी और सॉरी यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, 3 टाइम 4 इज क्या आएगा हमारे पास, 3 टाइम 4 इज 12। अब हमारे पास 2 यहाँ है ए और 1 यहाँ है, तो हम बेस को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। बी 1 यहाँ है, जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ पर किसकी होती है, 1 की होती है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। 1 + 3 C1 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 और 4। अब हमें लॉ याद कर लेना है, इफ द बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। तो यहाँ पर हम पावर्स को ऐड करेंगे, तो a³ b4 c5। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, 12 a³ b4 एंड c5। अब एक और एग्जाम्पल इस पर हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर हमें 2 टर्म्स दिए गए हैं और बीच में यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है, हिडन मल्टीप्लाई होता है हमारे पास। तो यहाँ क्या करेंगे, अब ये सारे जो टर्म्स हैं ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 5 को x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे, x² फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करवाएं इसको x + 3 के साथ, फिर -2x इसको मल्टीप्लाई करवाएं x + 3 के साथ, फिर -5x + 3 के साथ। अब यहाँ पर हमें कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें समझने के काम आएंगी, जैसे कि हमारी मल्टीप्लाई साइंस कब होती हैं, कहाँ पर हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका कोई भी नहीं है तो यहाँ समझ जाएं कि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है। अब यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल्स का बताया है, तो हम उसकी पावर आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर x क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस 1 टाइम 3 is 3x² माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 टाइम 1 is 2x × x क्या हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 टाइम 3 is 6 और x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, प्लस है हमारे पास, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5x माइनस प्लस माइनस 3 टाइम 5 is 15। अब इतनी यहाँ पर आपको बात समझ आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखना है कि जो भी फैमिलीज या जो भी वेरिएबल्स, जो भी टर्म्स एक जैसे हों। अब एक जैसे से मुराद यहाँ पर हमारा क्या है, कि जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर एक जैसी होंगी वो हमारे पास यहाँ पर इकट्ठे होंगे। जैसे कि आप कहेंगे ये सारे ही x के हैं, तो क्या हम इन सबको प्लस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब अलग अलग हैं। अब अलग कैसे हुए हैं, जब इनके पास डिफरेंट किस्म की पावर होती है तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी पावर क्यूब है तो ये x² के साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि x³ जो है वो अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, ये दोनों टर्म्स मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो बेस है, ये यूं समझ लें कि x² है, इसके पास भी x² है, तो दोनों के पास एक चीज कॉमन है।
इसलिए हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है ऐड में वही चीजें ऐड होती हैं जिनकी दोनों की साइंस भी एक जैसी हो। अब यहाँ पर प्लस का 3x² है और यहाँ पर माइनस का 2x² है, तो हमें पता है जब हम इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, +x²। आप यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं, आपका दिल चाहे तो नहीं भी लिख सकते, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये दोनों चीजें कॉमन है। कैसे, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, दोनों की क्या है, पावर्स भी सेम है। तो जी हाँ, इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों की फैमिलीज यहाँ पर देखें तो सेम हो गई और दोनों एक ही साइन के हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये -11x हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पावर्स ऐड नहीं करनी थी क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का रूल नहीं था, यहाँ पर हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें, इसलिए मैंने पावर्स कहीं भी ऐड नहीं की। अब माइनस आ गया हमारा 15। अब यहाँ पर हमें सीखने के लिए आज क्या मिला कि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को आपस में ऐड करते हैं और जो इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास आगे जाके वो सवाल हमारे पास एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा तो हम उनको आपस में उनके पावर्स को ऐड नहीं करेंगे, जस्ट उनके हमें जो कोएफिशिएंट्स दिए गए होंगे उनको या तो हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो उनको आपस में हम ऐड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।